त्याग प्रकाश को पढ़ने से कैसे धर्म बचता है, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान हुए पंडित अयोध्या प्रसाद रिसर्च स्कॉलर, बहुत ख्याति प्राप्त विद्वान। उस व्यक्ति का जीवन जब आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, अरे सत्याग्रह प्रकाश में इतना गुण है। अयोध्या प्रसाद रहने वाले बिहार के अमावा गांव नवादा जिला के थे, जिस जिला से मैं आता हूं। पर उनके पिताजी नौकरी करते थे रांची में, और रांची में नौकरी करते थे तो उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक मौलवी को रख दिया। अयोध्या प्रसाद बच्चे थे, पढ़ रहे थे। मौलवी ने पढ़ाते पढ़ाते उसके मन में ऐसा जहर घोल दिया कि अयोध्या प्रसाद को हिंदू धर्म से मोह भंग हो गया। उनका मोह भंग होना, हिंदू धर्म की कुरीतियों को बार बार गिनाने लगे। हिंदू धर्म में तो ये कुरीति है, जातिवाद है, ये है, वो है। उसी दरमियान उनके मामा जी वहां पहुंच जाते हैं उनके घर, और जब मामा जी अतिथि के रूप में आते हैं तो अपने भगना को बैठा करके पूछते हैं, बेटा तुम क्या पढ़ते हो? तो वो अयोध्या प्रसाद कुरान की बड़ाई करता है, इस्लाम की बड़ाई करता है और हिंदू धर्म की आलोचना करता है। उसका मामा, उनके मामा का दिमाग ठनक जाता है, अरे ये तो विधर्मी बनता जा रहा है, मेरा भगना, मेरे घर का लाल विधर्मी बन जाए, ये मुझे मंजूर नहीं। तो उनके मामा पर आर्य समाज का प्रभाव था। उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश ला करके अपने भगना को दे दिया। आप लोग भी बहन के बेटे को भगना ही कहते हो, भगना ही कहते हैं। अपने भगने को दे दिया कि बेटा तू सत्याग्रह प्रकाश एक बार पढ़ ले, मेरी बात मान ले। तो उन्होंने कहा ठीक है, पढ़ लूंगा। और जब उस व्यक्ति ने, पंडित अयोध्या प्रसाद जी जो उस समय बच्चे थे, सत्याग्रह प्रकाश को अधोपांत पढ़ गए पूरा, और जब 14 समुल्लास पढ़े उनका दिमाग का पूरा नस नस खुल गया। क्या कह रहे, मुसलमानों में इतनी कुरीतियां भरी हुई है और हमें हिंदुओं की कुरीतियां पढ़ा रहा है, और वो अपनी कुरीतियां हमें बताता नहीं है। तब उस व्यक्ति ने प्रश्न लिखना शुरू किया, और जब मौलवी साहब पढ़ाने आते उस मौलवी से प्रश्न करना शुरू कर दिया। 14वां समुल्लास को पढ़ करके मौलवी समझने लगा धीरे धीरे, इसे कोई गाइड कर रहा है। तब उसने पूछा, तुम इतना प्रश्न करना कैसे सीखे हो? अब तक तो जो मैं बतलाता था वही मानता था, अब तुम प्रश्न करना सीख गए हो? कहा हाँ, सत्याग्रह प्रकाश ला करके दिखला दिया। कहा ये हमारा गुरु है, और इसी से मेरे मन में प्रश्न उदित होते हैं जो मैं आपसे पूछता हूं, और आप जब जवाब नहीं देते हो, इसी सत्याग्रह प्रकाश से मैं पूछता हूं, मुझे समाधान मिल जाता है। बताओ, वो व्यक्ति मुस्लिम होते होते बचा, विधर्मी होते होते बचा, और आर्य समाज का सबसे बड़ा उपदेशक बन गया। अब वहां से जब रांची में विद्या समाप्त हो जाती है, पूरी कर लेते हैं, तब उनके पिताजी कलकत्ता भेज देते हैं। अब थोड़ा प्रसंग को और विस्तार करते हैं, वो व्यक्ति कितना बड़ा कार्य किया केवल सत्याग्रह प्रकाश के ज्ञान को लेकर। कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता में एक लॉज होता है, वहां रहते हैं। उस लॉज में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी रहते हैं, वहीं पढ़ाई करते हैं और दोनों मित्र हो जाते हैं।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजनीति के क्षेत्र में चले जाते हैं और पंडित अयोध्या प्रसाद धर्म के क्षेत्र में चले आते हैं। पर दोनों घनिष्ठ मित्र थे और दोनों बिहार के थे। पंडित अयोध्या प्रसाद आर्य समाज कलकत्ता से अपना संबंध बनाते हैं और वहां प्रत्येक रविवार को जाकर के व्याख्यान देना प्रारंभ करते। अब उनकी ख्याति, उनकी वक्तित्व शैली इतनी बढ़िया था कि लोग बहुत उनसे प्रभावित हो गए। उन्होंने रिसर्च किया वेदों पे और रिसर्च स्कॉलर की डिग्री प्राप्त की और उनका नाम अयोध्या प्रसाद रिसर्च स्कॉलर हो गया। शास्त्रार्थ महारथी हो गए, अनगिनत शास्त्रार्थ किए, विधर्मियों को शास्त्रार्थ में पछाड़े। क्यों? क्योंकि उनके सिर पर ऋषि दयानंद का जादू काम कर रहा। ऐसा जादू ऋषि चलाया, सिर पर चढ़कर बोले ऋषि दयानंद का जादू चल रहा है। बंधुओं, उस व्यक्ति की इच्छा थी कि मैं विदेश जाऊं और विदेश में वेदों का प्रचार करूं। अब विदेश जाने की इच्छा हुई, पैसे तो है नहीं, कौन देगा विदेश जाने के लिए, टिकट कौन कटवाएगा। तभी एक संयोग बन गया। 1933 ईस्वी में शिकागो में धर्म संसद लग रहा था। आर्य समाज की ओर से, इस हिंदू धर्म की ओर से आर्य समाज के उद्भट विद्वान शास्त्रार्थ महारथी पंडित अयोध्या प्रसाद नाम का प्रस्ताव भेजा गया। पर जाने के लिए पैसे नहीं, तो कलकत्ते के सबसे बड़े सेठ बिरला महाराज, युगल किशोर बिरला, उस व्यक्ति ने अयोध्या प्रसाद जी के लिए टिकट बनवा दिया धर्म संसद में जाने के लिए। देख लीजिए कैसे प्रचार होता है, कैसे आर्य समाज का कार्य होता है, विदेशों में आर्य समाज का विचार कैसे फैला, वेदों का सिद्धांत कैसे संसार में फैला, ये उदाहरण में प्रस्तुत कर रहा हूं। और पंडित अयोध्या प्रसाद जी विदेश जाते हैं और धर्म संसद में भाग लेते हैं, शिकागो धर्म संसद में। इतिहासकार लिखता है कि अयोध्या प्रसाद वहां अपने व्याख्यान का इतना बड़ा प्रभाव छोड़ा कि वहां जब तक वो संसद चलता रहा, धर्म संसद, तब तक ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र के पाठ से वहां की बैठक प्रारंभ होती थी और शांति पाठ से समाप्त होता। इतना बड़ा प्रभाव उन्होंने वहां छोड़ा। और जब नमस्ते की व्याख्या की उन्होंने वहां उस धर्म संसद में, कि देखो कैसे नमस्ते हम लोगों को करते हैं और अभिवादन करते हैं, एक दूसरे का हाथ जोड़ते हैं, भुजा हमारा जुड़ा हुआ है, हृदय में लगा हुआ है और मस्तक झुका करके हम नमस्ते कहते हैं, अर्थात हे आर्य हम आपका नमन करते हैं।